नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम लोग यूपी की राजनीति के बारे में। पिछले दिनों जो 10 सीटों के लिए, राज्यसभा के 10 सीटों के लिए जो यूपी में चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी अपने 2 ही उम्मीदवारों को जिता पाई। तो चलिए समझते हैं कि यूपी में जो वोटों की गणित थी वो क्या थी। 10 प्रत्याशी जो मैदान में थे और 10 प्रत्याशी को जिताने के लिए टोटल 370 जो विधायकों का समर्थन होना चाहिए था। एक सांसद को जिताने के लिए 37 विधायकों का वोट मिलना जरूरी है। तो आंकड़ों के हिसाब से चलिए जानते हैं कि किसके पास आंकड़े थे। तो टोटल जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी संख्या 108 थी और 2 कांग्रेस पार्टी की, कुल मिलाकर 110 विधायकों का समर्थन समाजवादी पार्टी को था और उसे 3 उम्मीदवार को जिताने के लिए टोटल वोट चाहिए थे, वो 111 वोट चाहिए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो हैं वो जेल में, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा क्यों हुआ ये चर्चा की विषय है, लेकिन इस पर कभी बाद में बात करेंगे। 2 विधायक समाजवादी पार्टी के वोटिंग नहीं कर पाए तो उसकी संख्या 106 हो जाती है और कांग्रेस के 2, कुल मिलाकर 108। तो बीजेपी को टोटल जो विधायकों का समर्थन था सारे पार्टियों को लेकर, जो भी उसके सपोर्ट में है, वो टोटल था 288 और उनको 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 296 विधायकों की जरूरत थी। यानी 7 जो उम्मीदवार थे उनके वो तो जीत गए, लेकिन 8वें उम्मीदवार पर पेच फंस रहा था और 8वें उम्मीदवार जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार थे, जो लखनऊ के ही रहने वाले हैं और बहुत बड़े व्यवसायी हैं। संजय सेठ नाम है उनका और वो शालीमार ग्रुप के चेयरपर्सन भी हैं। तो उनकी कुर्सी जो थी, उनकी जो सीट थी वो दांव पर थी, लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और वो बीजेपी 8वां सीट भी अपने जीतने में कामयाब रही। अब बात आती है कि जो बीजेपी के 3 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार जया बच्चन थी, दूसरा उम्मीदवार आलोक रंजन जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और तीसरा रामजी लाल सुमन थे। 2 उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन रामजी लाल सुमन जी राज्यसभा नहीं जा पाए। जो बीजेपी के 8वां उम्मीदवार थे संजय सेठ, वो सच में सेठ हैं और वो शालीमार ग्रुप के चेयरपर्सन भी हैं। पहले BSP में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए और अब वो भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए। आखिर ये विधायक एक दूसरे पार्टी में क्यों जाते, ये सोचने का विषय है और ये चर्चा का विषय है। इसीलिए इस विषय पर हम आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और आप लोग से जानना चाह रहे हैं कि जब हम आप मिलकर किसी पार्टी को चुनते हैं और वो पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं और फिर सरकारें बना लेती हैं। आप जिस पार्टी को चुनते हैं वो पार्टी किसी और पार्टी में जाके और गठबंधन करके सरकार बना लेती है। आप जिस विधायक को चुनते हैं वो इस पार्टी से पाले बदल कर उस पार्टी में चला जाता है और मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है। आप कभी सोचते हैं कि इस तरह का क्यों होता है? आप एक ही पार्टी को लेकर पूरी जिंदगी अपनी सोच यही बनाए रहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे। आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं जिंदगी भर, ताउम्र बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, ताउम्र समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा। कोई RJD को समर्थन करता है, कोई कांग्रेस को समर्थन करता है, कोई बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करता है।
तो जो जिस पार्टी को समर्थन करता है ताउम्र समर्थन करता है और उसके विधायकों को जिताता है, और वो विधायक जीत कर फिर दूसरी पार्टी में क्यों चले जाते हैं? क्या हमें वैसे विधायकों को जो आने वाले इलेक्शन हैं या वैसे प्रत्याशियों को वोट देना चाहिए जो इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है? वो आपके भला के लिए नहीं जा रहा है, वो खुद का भला करने के लिए जा रहा है। जो 7 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, अब बताइए कि इनकी जो नैतिकता है, जो गद्दारी का मुहर इन पर लगा है, ये धुल जाएगा क्या? जरूर धुल जाएगा, क्योंकि वो कोई मंत्री बन जाएंगे, संतरी बन जाएंगे, कोई का बेटा सेट हो जाएगा, कोई का दामाद सेट हो जाएगा, कोई की लड़की सेट हो जाएगी। तो सब अपने अपने फायदे के लिए इधर से उधर पलटी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता चाह रही है। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र हो गया है, जो पिछले 10 सालों में देखने को मिल रहा है कि पार्टी का जो सिंबल है कोई और है, प्रत्याशी जो है किसी और पार्टी का है, जीतता किसी और में है और जाके किसी और पार्टी में मिल जाता है। तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसलिए एक ही पार्टी कर देना चाहिए, उसी को चुनाव कर देना चाहिए, वही जीत के वही शासन करे। फिर ये लोकतंत्र का जो दिखावा है ये क्यों हो रहा है? क्या हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लोकतंत्र मजबूत हो, आपका संविधान मजबूत हो, आपका देश मजबूत हो, तो ऐसे प्रत्याशी से जो बार बार इस दल से उस दल में पलटी मार रहे हैं, वो किसी पार्टी के हो, वो भाजपा के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, आप देख रहे हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, तो अगले बार अगर वो चुनाव में आता है तो वैसे प्रत्याशियों को आप वोट न दें और बहिष्कार करें। क्योंकि जो विधायक सांसद होता है वो आपका नौकर है लोकतंत्र में, लेकिन आप उसको मालिक बना लिए हैं। तो जब आपका नौकर है तो जो आपके सामने आता है चुनाव में, तो उसको 2 जूता मारिए और पूछिए कि तुमने क्यों पार्टी बदली, तुम इसी पार्टी में रहो, किसी पार्टी में रहो। नहीं, अगर आपका वो मालिक आप उसको समझते हैं तो आता है तो जय जयकारा लगाइए, क्योंकि मालिक का तो अपने गुलामों पर अधिकार होता ही है। आपको फैसला करना है कि क्या करना है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई चुनी हुई सरकार है, चाहे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार गवर्नमेंट में है उसके विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और जो विपक्ष में है वो जीत जाता है, और वो विपक्षी पार्टी कहती है कि सरकार अल्पमत में है और वहाँ पर भी सरकार गिरा दी जाएगी। तो फिर चुनाव करने की ज़रूरत क्या है? ज़रा सोचिए, विचारिए, और जो भी आपके मन में आता है उसे कमेंट के माध्यम से हमें लिखें। फिर किसी और विषय पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।